नमो लोये सपसागूढम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम बौद्धमो गणी मंगलम कुंद कुंदाट्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये मंगलमय मंगलकर वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते अरहंताति महान करि मंगल करि होमा ग्रंथ करण किंकार जाते मिल समाज सब भावे निज पदराज भावे निज पदराज। इंद्रजाल सम जग दिखे। कैसा कितना सुंदर वैराग्य से बोधि से संबोधन से हर एक तरीके से भरा हुआ पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन। कितने तो उन्होंने वाक्य बताए। जगत कैसा है? स्वप्न जैसा है। इंद्रजाल सम जग दिखे। विश्वास करने जैसा। अभी सब बढ़िया थे, अभी तो मिले थे, अरे कल ही तो उनसे मिलकर आए थे, फिर क्या पता पड़ा अगले दिन। सब कुछ बढ़िया चलता है और अचानक से सब खत्म हो जाता है। तो इसमें विश्वास करने जैसा जगत में है नहीं, कुछ भी नहीं। अन्य विकल्पों में करे योगी पश्चाताप। ऐसे तो भैया जगवासी तू उदास है जगत सो, 1-6 महीना उपदेश मेरो मान्यो रे। बात तो ये कि स्वरूप का अभ्यासी बनना, निवृत्ति लेकर। आचार्य गुणभद्र देव ने आत्मानुशासन ग्रंथ में बहुत गजब का एक श्लोक लिखा। हिंदी बड़ी सरल है उसकी। पूर्व पुण्य से सहज प्राप्त हो, सुंदर आयु लक्ष्मी तन। पुण्योदय बिन मिले नहीं, कर ले जितने अति कष्ट सहन। कार्य कुशल जो श्रेष्ठ पुरुष, वे करके मन में यही विचार। इस भव हेतु यत्न शिथिल कर, पर भव का करते उपचार। इस भव में जो कुछ भी मिला है वो यहाँ की मेहनत से नहीं मिल रहा है। ये मेहनत तो पाप परिणाम है। पाप से पुण्य का उदय कैसे मिलेगा? पाप परिणाम का फल संपत्ति कैसे होगा? पाप परिणाम का फल भाग्योदय कैसे होगा? जो थाली पर भोजन आया है, ये भूख के परिणाम के कारण नहीं आया है, क्योंकि भोजन का परिणाम तो पाप परिणाम है। उससे तो क्षुधा वेदनी और बनने वाला है। न्याय नहीं बैठ रहा ना उसमें। तो कैसे आया कि पूर्व पुण्य से सहज। आपके घर में जो आज रोटी बनी है, वो आज जो दुकान में कमाया उसके कारण बनी है कि कल जो कमाया था उसके कारण बनी है? आज की कमाई खा रहे हो क्या? अरे जो आज गेहूं खा रहे हो वो आज का खरीदा खा रहे हो कि जो खरीद कर धोकर सुखाकर भरकर रख लिया है वो खा रहे हो? कि आज की मेहनत काम कब आती है? आज आप सुन रहे हैं बात को? तो अभी जो कुछ भी बनाओ बन रहा है, ये तो पूर्व पुण्य से सहज प्राप्त हो, सुंदर आयु लक्ष्मी तन। और पुण्योदय बिन मिले नहीं, कर ले जितने अति कष्ट सहन। गुरुदेव बोल रहे थे बुद्धिमान हो तो पैसा आता है,
आप ऐसे कितने बुद्धिमानों को जानते हो जिनके पास बहुत पैसा है? ऐसे कितने मूर्खों को जानते हो जिनके पास बहुत पैसा है? बताओ, आपके परिक्कर में बुद्धिमानों के पास ज्यादा पैसा है कि मूर्खों के पास ज्यादा पैसा है? थोड़ा दृष्टि तो घुमा के देखो, जगत में न्याय चल कहां रहा है? हाँ, कि लक्ष्मी किसी की नहीं सुनती, वह पुण्य की चेरी है। पुण्योदय बिन मिले नहीं, कर ले जितने अति कष्ट सहन। तो कितना सीधा गणित हो गया, मेहनत से कुछ बन नहीं रहा है, जो होना था इंतजाम पहले कर दिया है। पिछले भव में इस भव की व्यवस्था करी, तो इस भव में इस भव की मेहनत करनी कि अगले भव की, कि इसकी तो कर ली गई है, अब दोबारा इसकी करेंगे तो समय खराब करना है। तो कार्य कुशल जो श्रेष्ठ पुरुष, कौन है कुशल श्रेष्ठ पुरुष? वे करके मन में यही विचार, इस भव हेतु यत्न शिथिल कर। इधर की चिंताएं कम करके, इसका विकल्प कम करके कैसे भव का अभाव हो, इसका विचार करना चाहिए। हाँ, शरीर के रोगों की कम चिंता होनी चाहिए। ये शरीर क्यों है, इसकी चिंता ज्यादा होनी चाहिए। क्या हम शरीर के रोगों को मिटाने में ही जीवन बिता देते हैं, और जो सबसे बड़ा रोग स्वयं शरीर है, जिसके आधार पर सारे रोग पल्लवित होते, उसका इंतजाम ही नहीं होता। आपने कहानी सुनी नहीं सुनी? एक बहुत बड़े जंगल के बीचों बीच एक बढ़िया राजा का राज्य था। जंगल खूंखार जानवरों से भरा, लेकिन इस राज्य की भी अपनी तकलीफें थी। यहाँ पर बहुत सारे कुत्ते हो गए, श्वान, और दिन भर काटते फिरे किसी भी ग्रामीण को पकड़कर, किसी भी राज्य के नागरिक को पकड़कर। तो बड़ा श्वान जागृति अभियान चलाया गया, कुत्तों से सावधान, कुत्तों से सावधान। बिल्कुल स्कूल में भी बच्चों को बताया जाने लगा कि भाई कुत्ता काट दे तो क्या करते हैं, कुत्ता आसपास हो तो कैसे चलते हैं, कुत्तों को खाने देना, चिढ़ाना, उनको छेड़ना, कुछ भी नहीं। पूरे गांव में इतनी पढ़ाई कुत्तों से जागृति के बारे में हुई कि वहां के अध्यापक बताना ही भूल गए कि आगे के जंगल में शेर भी रहते हैं। तो शाम को बच्चे खेल रहे थे और सामने शेर आ गया। भाई डरना किससे? कुत्ते से। तो शेर को जाके खिलाने लगा। क्या हुआ? निष्कर्ष क्या निकला? कुत्तों के इंतजाम में इतना गाफिल नहीं होना चाहिए कि शेर दिखाई ना दे। इस भव के छोटे मोटे दुख तो श्वानवत हैं। गरीबी, छोटे से रोग, हाथ दर्द, पेट दर्द, कमर दर्द, इनके बीच वो मृत्यु का शेर खड़ा है। पूरा जीवन इन कुत्तों की व्यवस्था में चला जाता है। नहीं आ रही बात समझ में? आप छोटी छोटी सी बातों में चला जाता है। शरीर के रोगों को निकाला जाए, हाँ, परिवार में बच्चों की शादी कर दी जाए, घर को थोड़ा और रेनोवेट कर लिया जाए, थोड़ा ये वाला देश घूम के आया जाए, थोड़ा वहां जाके आया जाए। छोटे छोटे दुखों के उपाय में जो भव का दुख बड़ा खड़ा है, फिर एकदम से शाम को शेर निकल कर आता है, तब समझ में आता है हाँ, जीवन भर जो करना था वो तो किया नहीं, और जिसके किए बिना भी काम चल जाता उसमें ही पूरा जीवन चल गया। इंद्रजाल वत जग दिखे, करे आत्म अभिलाष। चैतन्य की भावना ही भाने जैसी है। शांति समर में कभी भूल कर धैर्य नहीं खोना होगा। वज्र प्रहार भले नित प्रति हो, दृढ़ जीवी होना होगा। उदय से तो हमेशा नहीं रहेंगे। कभी पुण्योदय अटकेलियां कराएगा, कभी पाप उदय ग्रीष्म में जलाएगा, लेकिन तब भी आत्म कार्य की सुंदर गठरी सर पर रख कर ढोना होगा। तब भी जो विस्मृत नहीं किया जाना चाहिए वो अपना हित है, क्योंकि अपना हित सर्वोपरि है। कैसा भी उदय हो, ज्ञानी विज्ञ विवेकी जन वे हैं जो अपने स्वरूप का विस्मरण कैसे भी प्रसंग में नहीं करते।
ये सुंदर वार्ता गुरुदेव श्री के, क्या बोले अपन, अपना तो क्या सौभाग्य, ऐसे गुरु इतनी सीधी सादी, जब जगत में उलझने के इतने सारे रास्ते हों, उसके बीच में से सीधे सुलटे रास्ते में हमको वे पकड़ कर ले जाते हैं। हाँ, क्या करें, जगत में कहीं उलझे नहीं, करे आत्म अभिलाष। लेकिन कभी कदाचित क्वचित यदि कोई विकल्प आ जाए तो फिर क्या करे कि उसका खेद बरते, उसका पश्चाताप करे, अरे मैंने अपना समय फिर। अपन क्या पढ़ते जिनदेव के पास आकर, अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया, अब तक तुमको बिन जाने, दुख पाए निज गुण हानि। क्या बोल रहे हैं, हे भगवान आज भाग्य फटा है कि आपका दर्शन पाया। क्यों? कि आपके दर्शन के बिना दुखी था। कैसे? कि आपको देखकर पता पड़ा कि आपके जैसा मैं हूं, और मैं तो अपने गुणों की खुद ही हानि करके बैठा था। दुख पाए निज गुण हानि, आपको देखा तो अपना स्वरूप दिखाई दिया, आप दर्पणवत दिखाई दिए। जितना दुख है वह स्वरूप के, भगवान आत्मा के विस्मरण का है। तो क्या करना कि जीवन का एक लक्ष्य कैसे भी करके स्वरूप का आस्वादी होना। मैं एक चैतन्य देव हूं, इसकी रुचि लगनी चाहिए। हम सबको इसकी रुचि है कि नहीं? अरे है कि नहीं? है, नहीं है तो करेंगे। आज शब्दों में आए फिर आएगी व्यक्ति में, लेकिन है करेंगे कि नहीं अपन? अरे बोलो भैया, मुझे आत्मा का दर्शन करना है, मुझे आत्मा का दर्शन कर। आपने बालपोथी पढ़ी कि नहीं पढ़ी? भूल गए? मुझे गुरु की सेवा करनी है, मुझे गुरु की सेवा करनी है, मुझे समझ सच्ची करनी है, मुझे समझ सच्ची करनी है, मुझे झटपट मोक्ष में जाना है, मुझे झटपट मोक्ष में जाना है। भूल तो नहीं गए भैया बचपन की बातों को? बच्चों को इतना डांट डांट के पाठशाला भेजते हो और हम खुद ही पाठशाला में पढ़ी बातें भूल जाते हैं। क्या मतलब निकलेगा इन बातों का? क्या करना है? एक लक्ष्य, एक देखिए जानिए, रमी रहिए एक ठौर। एक ही काम है, मैं एक गायक भाव हूं। तो देखिए अपन उसी चैतन्यता की महिमा कैसे आए, उसके लिए उपादान निमित्त की चिट्ठी पढ़ रहे हैं। एक तो वस्तु मात्र की स्वतंत्रता की परिकाष्ठा बताने का विवेचन यहाँ पर आदरणीय पंडित श्री बनारसी दास जी हम सभी के समक्ष रख रहे हैं। अब तक की चर्चा में दो बातें बड़ी स्पष्ट हो गई, निमित्त व संयोग रूप कारण, है ना? निमित्त क्या? संयोग रूप कारण, और उपादान क्या? वस्तु की सहज शक्ति। बराबर। फिर हमने इसके दो प्रकार से विचार किया। कैसे? एक हम कैसे विचार करेंगे? द्रव्यार्थिक संबंध से, और एक जब हम एक ही वस्तु में देखेंगे और गुण भेद कल्पना करेंगे तो वह द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान होगा, और जब हम दो वस्तुओं में प्रयोग कल्पना करके बात करेंगे तब वह पर्यायार्थिक निमित्त उपादान का विचार होगा। उसमें द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान में उदाहरण स्वरूप दो गुण लिए। एक द्रव्य, उसमें अनंत गुण, सब स्वाधीन असहाय। त्रिकाल हमेशा कैसे रहते हैं? वे असहाय, बिना किसी की पराधीनता के, बिना किसी की सहायता के सदैव त्रिकाल वैसे ही वर्तते। बराबर। तो हमने दो गुण कौन कौन से लिए? ज्ञान और चारित्र। दोनों की गति न्यारी न्यारी, दोनों की शक्ति, दोनों की जाति और दोनों की सत्ता, वो भी न्यारी न्यारी। जब सत्ता की बात आई ना तो गुरुदेव श्री ने प्रवचन में बढ़िया बात कही। 217 नंबर का इस पेज है और पीडीएफ का 233। देखिए आएगा यहां पर, मैं पढ़ता हूं, आप लोग सुनिएगा। एक वस्तु के अनेक गुण जिनको प्रदेश भेद नहीं है,
एक वस्तु के कितने गुण? अनेक गुण। उनमें प्रदेश भेद है क्या? नहीं। जहां आत्मा है वहीं ज्ञान है, वहीं चारित्र है, वहीं दर्शन है, वहीं सुख है, वहीं वीर्य है। एक वस्तु के कितने गुण? अनेक। जिनको प्रदेश भेद नहीं है वे भी परस्पर एक दूसरे के कार्य को करते, एक दूसरे के कार्य को करते। ज्ञान का कार्य दर्शन कर लेगा, दर्शन का कार्य चारित्र कर लेगा। ऐसी द्रव्य में व्यवस्था जहां प्रदेश का भी अंतर नहीं है, वहां पर भी उनकी सीमाएं कायमी हैं। क्या इस पीडीएफ का 217, हाँ पीडीएफ का 217, एक वस्तु के अनेक गुण जिनको प्रदेश भेद नहीं है वे भी परस्पर एक दूसरे के कार्य को करते। तो फिर भिन्न वस्तु कि जिनको अत्यंत प्रदेश भेद है वे एक दूसरे का कार्य करें, यह बात तो कहां रही? जब एक प्रदेशी वस्तु के अंदर इतनी स्वाधीनता है तो जिनके क्षेत्र ही अलग अलग हैं, जिनके क्षेत्र ही अलग अलग हैं, वे एक दूसरे का कार्य क्या करेंगे? बड़ा अटपटे से प्रश्न करते लोग। क्या करते भाई? जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो नरकों में भी शांति पड़ती कि नहीं पड़ती? लोग सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते कि नहीं कर लेते? तो तीर्थंकर के जन्म का चमत्कार वहां तक पहुंचता है कि नहीं? कि भाई साहब नारकी की तो बात जाने दो, तुम कहां थे जब तीर्थंकर ने जन्म लिया? जन्म ले लिए तीर्थंकर तो सत्ता गायब थी क्या? उतने समय के लिए छुट्टी लेके अलोकाकाश गए थे? कि अरे वहां तीर्थंकर के जन्म के समय किसी की उपादानगत योग्यता है, कार्य तो उससे होगा ना, नहीं तो हमारी सत्ता क्या गायब हो गई थी? हाँ क्या भैया, हम अच्छी भावनाएं भाएंगे, हम यहां मंत्र जाप देंगे तो आपका जीवन पवित्र होगा कि नहीं होगा? कि नहीं होगा? अरे बोलो। अपन सब अखंड पाठ मिलकर करेंगे तो किसी की तो दुख वेदना चली जाएगी ना। अपने बच्चे की, हम यहाँ बच्चा घर पर बीमार बैठा है, माता पिता पढ़ रहे हैं पाठ, बच्चा ठीक हो जाए। अरे विशाखार स्तोत्र के रचयिता ने भी तो यही किया था ना, उनके बच्चे का जहर उतर गया था कि नहीं? और उनका तो कोढ़ सही हो गया था, एक विधान कर लिया था। तो कि एक द्रव्य का एक गुण दूसरे गुण का कुछ काम नहीं कर पा रहा, और हम यहां घर पर बैठे हैं और दूसरी जगह हमारे द्वारा पूजन विधान हो जाए, कुछ भी, और पुण्य तो चली जाएगा ना। पुण्य तो दौड़ के, उसको तो एड्रेस मिल ही गया कहां पहुंचना है, किसने पैसे दिए। दान की रसीद देखकर उसको पता तो पड़ ही जाएगा ना। क्या लगता है आपको? आप लोग सुन रहे हो बात? समझ में आ रही है बात? क्या मतलब कुछ तो भी, क्या हम यहां नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे तो इस मंदिर के प्रदेश रोमांचित होंगे कि नहीं होंगे? पवित्र हो जाएंगे ना? अरे होंगे कि नहीं? अरे नमोकार मंत्र पढ़ने वाले 4 लोग हो और प्रदेश प्रदेश में एक श्वास में 18वां बार मरण करके अनंत निगोदिया जीव क्लेश का परिणाम यहां कर रहा है। बताओ यहां रुदन ज्यादा है कि हर्ष ज्यादा है? तो ऐसी एनर्जी काम करने लगी तो नकारात्मक जगह हो जाएगी बड़ी? नहीं हो जाएगी। अरे भैया बताओ, सम्य शिखर के क्षेत्र जो प्रदेश हैं वो पवित्र ज्यादा है कि आपके घर के? बोलो कि अरे ये तो सामान्य गौरव है उस क्षेत्र का कि वहां से तीर्थंकरों ने निर्वाण प्राप्त किया, लेकिन उसमें एक कारण कार्य की बात कहां से आ गई कि उससे मेरा कार्य होगा? ये बात कैसे आ गई? क्या एक देखो, वस्तु के अनेक गुण जिनको प्रदेश भेद नहीं है वे भी परस्पर एक दूसरे के कार्य को करते नहीं है, तो फिर भिन्न वस्तु कि जिनको अत्यंत प्रदेश भेद है वे एक दूसरे का कार्य करें, यह बात तो कहां रही? अरे जीव, एक बार अपनी स्वाधीनता को,
कैसे भी अपने हित के लिए भी पराधीन मत हो। तुझे अपनी स्वाधीन परिणमन की बात बैठे तो शाबाशी, अर्थात यदि ऐसे स्वाधीन परिणमन की बात बैठी तो तेरा परिणमन अंतर लक्ष्य की तरफ झुका और अपूर्व सम्यक दशा रूप मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ, अतः तेरे को शाबाशी। अपनी स्वतंत्रता भी जिसे नहीं पसंद उससे तो क्या कहें। जिसको अपने स्वाभिमान की दरकार नहीं, जिसको मांगने में थोड़ा संकोच नहीं होता है, उससे क्या बोले भैया। कुलीन हो तो मांगने में डर तो लगेगा थोड़ा, कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, हाथ नहीं आगे निकाल पाएगा, भले ही कितना विवश हो। स्वाभिमानी जीव मांग कहां पाता है, मांग पाता है क्या। तो जिसको अपने स्वाभिमान की खबर नहीं, जिसे अपनी स्वतंत्रता भी जिसे नहीं पसंद, उससे तो क्या कहें। उसका तो अनादि से उस प्रकार का परिणमन ही चल रहा। स्वरूप की अंतर्दृष्टि से अपूर्व दशा प्रकट करे उसकी बलिहारी। देखो अनंत काल बीता, पर से अपना कार्य तपासते हुए अब कह रहे एक बार स्वाधीन होकर देखो, अपना कार्य अपने से होगा। बड़ा सरल है, कठिन नहीं है। आप ये बताओ, जब आप अपनी दुकान खोलते हो तो खोलकर बाहर सड़क पर आकर एक एक आदमी को पकड़कर अंदर तो नहीं घुसाते हो। चलो हमारी दुकान, चलो हमारी दुकान, चलो हमारी दुकान। या आप अपनी दुकान को व्यवस्थित बनाकर अंदर बैठते हो। दुकान किसकी ज्यादा चलेगी, जो सड़क पर खड़ा होके एक एक ग्राहक को खींचकर अंदर घुसाए, कि जो अंदर बैठकर अपनी दुकान को व्यवस्थित करे, किसकी चलेगी। अरे बोलो, आप थोड़े दिनों बाद उस गली से निकलना बंद कर दोगे जिस गली में बीच में खड़ा है दुकानदार। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पकड़ के ले जाएगा। कि जो सामने दूसरे के पास खींचने गया है और अपना उद्यम नहीं करता, वो जगत में गौरव को नहीं पाता। जगत में जो अपना काम प्रवीणता से करे उसका गौरव है। ये तो लोक व्यवहार की बात है ना। तो यहां तो पारलौकिक त्रिकाली सत्ता की बात है। तो जो पर को मनाने लग गया है उसने अपना काम छोड़ दिया। अपना श्रृंगार वो कर नहीं पाता, अपने सौंदर्य में टिक नहीं पाता और दूसरे को रिझाता रहता है, तो दूसरा और उब जाता है। वो एकदम पतित दशा में पहुंच जाता है। चेतना का पिंड, आत्मा, उसका नाम स्थावर हो जाता है। स्थावर समझते हो, स्थावर ठूठ हो गया। कौन, तरल चेतना की तरल वस्तु स्थावर हो गई। क्यों, अपने श्रृंगार में तो ध्यान दिया नहीं। तो चार इसके भंग बनाए। क्या क्या किया, द्रव्यार्थिक के चार भंग किए। कौन कौन से चार भंग किए, कि एक जगह अशुद्ध उपादान और अशुद्ध निमित्त, फिर शुद्ध उपादान अशुद्ध निमित्त, फिर शुद्ध निमित्त अशुद्ध उपादान और शुद्ध निमित्त शुद्ध उपादान। चार प्रकार के इसमें भंग किए। गुरुदेव श्री का इसमें बहुत मार्मिक एक एक का इसमें वर्णन है। अपन उन्हीं मूल से पढ़ लेते हैं क्योंकि अपन ने यहां तक की बात पढ़ ली है। तो गुरुदेव श्री इसके व्याख्यान में क्या कह रहे हैं उसको पढ़ते हैं। देखिए, शुरुआत में यहां जो चार प्रकार कहे वे चारों प्रकार अज्ञानी को भी हो सकते हैं। यहां ज्ञान का जानपना कहा, वह कोई सम्यक ज्ञान नहीं है, किंतु ज्ञान में तत्व विचार की योग्य उघाड़ हुआ है, उसकी बात है। और चारित्र में विशुद्धि कही, वह कोई मोक्ष मार्ग के शुद्ध परिणाम की बात नहीं है, परंतु मंद कषाय की बात है। देखो, कठिन सिलेबस नहीं रखा है। जो नहीं हुआ है उसकी बात नहीं है, जो हो रहा है उसकी बात है। क्षयोपशम है कि नहीं हमारे पास संगी पंचेंद्रिय बने का? अरे है कि नहीं? हम सब अपना घर और दूसरे का घर इसमें फर्क जानते हैं। हमारे कपड़े और दूसरे के कपड़े इसमें फर्क जानते हैं। अरे जानते, इतना तो विवेक है ना, इतना भेद ज्ञान करना जानते हो कि कौन सा घर हमारा है और कौन सा नहीं, कौन सा भोजन हमारा है कौन सा नहीं। ये सब भेद ज्ञान जानते कि नहीं? ये किसको होता है इतना विवेक? जो संगी पंचेंद्रिय है वो स्व पर में विभाग करना जानता है। अभी स्व की स्थापना देह में है,
तो देह तक की सीमाओं की चीजें अपनी दिखती हैं और देह के बाहर की चीजें दूसरी। अब हम यदि उसी को स्थापना स्व की चैतन्य आत्मा में करेंगे तो देह पर हो जाएगा और आत्मा स्व होगा। लेकिन भेद विज्ञान बिना भी कोई भी नहीं है। संगी पंचेंद्रिय जीव बिना भेद विज्ञान किए रह ही नहीं सकता है। एक शादी का कार्ड आता है तो भी आप भेद विज्ञान कर लेते हो, सपरिवार लिखा है कि नहीं, एक को जाना कि सबको जाना, करते हो नहीं करते हो आप? अरे बोलो भैया, ये बिना भेद के काम चलते ही नहीं है। वो 4 लोगों को बोल गए लेकिन आपसे नहीं बोल गए, तो आपने भेद विज्ञान किया कि नहीं किया? हमसे बोला नहीं, तुम लोग देख लो जाना है तो क्या। तो भेद विज्ञान की कला आती है, लेकिन वह कहा अपनी सत्ता का ही यहां पर निर्णय नहीं ना। तो जिसको सत्ता मानी उसमें भेद विज्ञान कर रहा है। तो अभी सारे राग द्वेष, सारे पक्षपात शरीर संबंधी, परिवार संबंधी रह गए, बराबर। लेकिन ये अच्छी सूचना क्या है कि ज्ञान का उघाड़ बराबर है, ठीक है। और जो विशुद्धि है अभी वह चारित्रिक, जो स्वाभाविक वितरागता वाली है, कषाय के अभाव लक्षण वाली, वो तो नहीं है। लेकिन देखो, अपने हित का विचार करने को अपन सब तैयार हुए। हाँ, इस चर्चा को सुनने को तैयार हुए इस कड़कड़ाती ठंड में, नहीं तो रजाई क्या बुरी थी। हाँ बताइए, पुरुषार्थ लगा नहीं लगा आपको ठंड में बाहर निकलने में? अरे लगा, मेहनत लगती कि नहीं लगती है? आप लोग मुस्कुरा देते हो, कोई हाँ या ना बोलते नहीं हो। मेहनत है कि नहीं? कोई कम पुरुषार्थ का काम है क्या ठंड में बाहर निकल कर आ जाना? हाँ, ये क्या है पुरुषार्थ? ये विशुद्धि है कि हमने निर्णय किया हम सब छोड़कर भी चर्चा करेंगे, हम स्वरूप की चर्चा सुनेंगे। भले ही बहुत ऊपर से जाए चर्चा, लेकिन आप हिम्मत बनाकर आए कि नहीं आए? हाँ, रात को 8:30 9:30 बज रहे हैं और आप लोग बैठे हुए यहाँ पर। ये क्या है? ये विशुद्धता का परिचायक है, बराबर। दोनों बातें होगी। क्या बोल रहे हैं? देखो यहाँ पर ये कोई सम्यक ज्ञान नहीं, लेकिन ज्ञान में यदि करे तो तत्व विचार कर सकता है, इसका क्षयोपशम है। और चारित्र में विशुद्धि मोक्ष मार्ग का शुद्ध परिणाम नहीं, लेकिन मंद कषाय की बात है। भोले हैं अपन, अभी अपन समझना चाहे, हम कठोर नहीं हुए कि हम विषय कषायों के अलावा कोई और बात सुनने को तैयार ना हो। हमें ये सारी बातें कोरी गप्पें, कोर कल्पना लगने लगे, हमें इंद्रिय सुखी यथार्थ लगता हो, अतीन्द्रिय सुख कोई काल्पनिक, ऐसे नहीं। अपने अंदर थोड़ी नरमाहट है, हम समझना चाह रहे हैं। यदि कोई संभावना है शरीर और भव से मुक्त होने की, तो वह क्या है? हम उस पर चलना चाह रहे हैं। तो तत्व विचार के योग्य ज्ञान का उगाड़ विकास और कषाय की मंदता रूप विशुद्धि, वहां तक तो जीव बहुत बार आए। कितनी बार हुआ ये काम? बहुत बार। ये अपूर्व नहीं है, ये पहले नहीं हुआ ऐसा कार्य। तो देखो, इसमें संतुष्ट जो हो जाएगा वो फिर फिसल जाएगा। इतना तो कर रहे ना, अरे क्या कर रहे हैं, तो कई बार कर लिया। इतना तो कर रहे वाली बात ही नहीं है, तो शुरू हुआ है अभी। ये तो मंगलाचरण हुआ है कि ठीक है, हम उस भूमि पर खड़े हैं जहां से यदि अब हम महल बनाना करें तो एक कमजोर महल नहीं, एक पक्का महल बन सकता। लेकिन अभी भूमि पे ही खड़े, कुछ बनना शुरू नहीं हुआ है। मोक्ष मार्ग का प्रणयन नहीं हुआ है। मोक्ष मार्ग में प्रणयन किया जा सके इसकी लायकात आ गई है, ये भी बड़ी बात है, लेकिन अपूर्व नहीं। इतना भी हो पाना इस कली काल में चमत्कार से कम नहीं, लेकिन ऐसी बात भी नहीं कि पहले कभी नहीं हुआ। हम इस चौखट पे आके कई बार लौटे हैं और अब हमारा संकल्प है अब नहीं पलायन करेंगे। अब तो इस मकान में, मुक्ति के महल में प्रवेश करके ही रहेंगे। मुक्ति मग में हम प्रणयन करेंगे कि नहीं? अरे संकल्प लिया आपने कि नहीं? सम्यक दर्शन, आवाज ही नहीं आती आप लोगों की, बच्ची तेज बोलते। सम्यक दर्शन करेंगे ना अपन, ये संकल्प। हाँ देखो, वो जो होगा वह तो स्वाधीन है ना, हम पढ़ ही रहे हैं। लेकिन ये संकल्प, अभी जब बुद्धि विवेक काम करता है
और हम सोचते हैं कि व्यापार करेंगे तो कर लेते हैं। अरे नहीं नहीं, वो तो अपनी होता तो योग्यता से ही है, लेकिन संकल्प वहां भी कर लेते हैं ना। तो यहां तो भैया भव के अभाव की बात है। ये बिना संकल्प के कैसा होगा? पूर्णता के लक्ष्य के बिना काहे? लक्ष्य तो बनाओ, संकल्प तो करना पड़ेगा ना कि ये करना है। क्या करना है? भव का अभाव करना। जैसी पूर्ण शुद्ध विशुद्ध भगवान स्वरूप वस्तु में हूं, उस वस्तु का परिचय, उस वस्तु का निर्णय, उस वस्तु में तल्लीनता करनी है। तो इधर तक तो हम बहुत बार आ गए, परंतु यदि यहां से आगे बढ़कर ग्रंथि भेद करें, यानी ग्रंथि भेद मतलब सम्यक दर्शन। ग्रंथि अभी गांठ थी, गांठ खुले, ग्रंथि भेद हो, ग्रंथि भेद करें अर्थात सम्यक दर्शन करें, तो उसे तो ही मोक्ष मार्ग प्रकट हमको होगा। अब देखो 4 बातें, कैसा कॉम्बिनेशन बना, और देखो गुरुदेव श्री ने कितने वैज्ञानिक पद्धति से इसको बताया। पहला कॉम्बिनेशन क्या था? अशुद्ध निमित्त, अशुद्ध उपादान। निमित्त में कौन सा गुण? ज्ञान के चारित्र निमित्त में ज्ञान, और उपादान में किसको लिया? क्यों लिया? देखो बता रहे कितना वैज्ञानिक। ज्ञान को उपादान लेते, चारित्र को निमित्त लेते, कि है तो उदाहरण ही, कुछ भी कर लो। ज्ञान की तरफ से चारित्र निमित्त है, चारित्र की तरफ से ज्ञान निमित्त है। लेकिन यहां पर पंडित जी साहब ने चारित्र को उपादान, ज्ञान को निमित्त क्यों लिया? कितना वैज्ञानिक। देखो हमें हमारी अतीत की यात्रा का स्मरण गुरुदेव श्री करा रहे। पहला, निगोद इत्यादि के जीवों को तो ज्ञान इतना आवरण युक्त हो गया है कि तत्व विचार की शक्ति ही नहीं। निगोदिया जीव जाने दें, 2 इंद्रिय जीव जाने दें, ऐसे तो मच्छर भी 4 इंद्रिय जीव है। कौन? मच्छर देखा आपने? कितने इंद्रिय जीव है? इतना सा, 4। उसको भी जाने दो। असंगी पंचेंद्रिय जीव भी होना, उसके ज्ञान तो 5 इंद्रिय जितना हो गया, पर समझाने जाओगे तो कुछ समझेगा नहीं, समझेगा नहीं। तो इनके तो ज्ञान इतना आवरण युक्त हो गया। मन के बिना अपन सब संगी हैं भैया। कैसे हैं? पराधीन अवस्था है तो केवल ज्ञान स्वभाव मेरा, लेकिन रो देने जैसी बात है, हाँ, कि अभी संगी हुआ हूं तो केवल ज्ञान स्वभाव को देखने की शक्ति है, हूं केवल ज्ञान स्वभावी, लेकिन अवसर अभी है, अवसर अभी है कि अपने स्वरूप को देखूं तो पूरा देख पाऊं। जो संगीपना नहीं हो तो केवल ज्ञान स्वभावी आत्मा अपने रूप को नहीं देख सकता। कैसा? क्या? जैसे अंग्रेजों ने किया था ना, हमारी धरती पे आके, हमारे खेतों में आके हमसे ही खेती कराई। हाँ, आतताई क्या करता है? आपके ही घर पर अधिग्रहण करके आपको ही चाकर बनाता है। कर्म ने भी यही किया। आत्मा जो पूरा ज्ञान का बना है, हाँ, समझना किसकी बात कर रहे हैं? अशुद्ध अवस्था की। क्योंकि जब तक जीव के ज्ञान शक्ति ऐसी उदात्त प्रकट नहीं है, तब तक तो भैया अवसर ही नहीं है। अपन जो इतनी बात कर रहे हैं ना, कर्म विचारे कौन, कि अभी कर रहे हैं क्योंकि अभी ऐसा पौरुष है। कर्म की पराधीनता में भी स्वभाव तो पराधीन होता नहीं, लेकिन दोनों का सहज नियोग ऐसा है कि एक इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय जीव सिद्ध के समान स्वभाव वाले होने पर भी उनको स्वभाव का लाभ प्राप्त नहीं होता। आपको अवसर समझ में आ रहा है भैया? बहुत खतरनाक है। अपन बहुत स्वर्णिम अपने समूचे इतिहास में आज सबसे स्वर्णिम दिन है। हाँ, गुरुदेव श्री बोले तभी प्रवचन में, अभी निवृत्ति लूंगा फिर आगे रहकर कर लूंगा, तो उन्होंने एक छोटी सी बात जल्दी से बोल दी थी, आज से कल अच्छा होगा नहीं, इस भव से अगला भव अच्छा मिलेगा नहीं। आचार्य गुणभद्र देव ने तो आत्मानुशासन ग्रंथ में क्या गजब की गाथा लिखी। हाँ, यहां अच्छा नहीं लग रहा, अगले भव में अच्छा मिलेगा।
यहाँ बड़ा दुख है, मर जाते अगले भव में सुख मिलेगा। तो उन्होंने पता है क्या बोला, अगले भव में कौन सुखी रहेगा? उन्होंने गाथा लिखी, जो यहाँ सुखी वह वहां सुखी, जो यहाँ दुखी वह वहां दुखी। क्या अगले भव में कौन सुखी रहेगा? जो इस भव में सुखी रहेगा। और जो इस भव में दुखी है उसके अगले भव में दुखी होने की क्या है? जिसको, क्योंकि सुख का कारण तो स्वभाव है, संयोग तो है नहीं। दुख का कारण स्वभाव का विस्मरण है, कर्म का उदय तो है नहीं। तो जो अभी स्वभाव के स्मरण से सुखी है उसके अगले भव में सुखी रहने का अवकाश है। तो अभी जो हमारे पास अवसर है सबसे सुंदर है। क्यों? कि देखो, क्या निगोद इत्यादि के जीवों को तो ज्ञान इतना आवरण युक्त हो गया है कि तत्व विचार की शक्ति ही नहीं, ज्ञान का जानपना का उतना उगाड़ नहीं। इसलिए निमित्त कैसा हुआ उनको? निमित्त कैसा हो गया? कौन सा निमित्त? ज्ञान की परे। ज्ञान कम नहीं है, ज्ञान स्वभाव कम नहीं है, ज्ञान की वर्तमान उपलब्ध उदय में आई परे। और उपादान रूप चारित्र की पर्याय में भी क्या है? तीव्र संक्लेश परिणाम रूप अशुद्धता। हमारे इतिहास से शुरू किया, हमने कहां से शुरू किया था? जीवन अशुद्ध निमित्त था, ज्ञान भी आवरण युक्त था कि स्वरूप का विचार नहीं हो, और चारित्र में भी तीव्र संक्लेश परिणाम थे। अशुभ तरलेश्या थी निगोद में। बराबर कौन सी दशा थी तब हमारी? कैसी थी? अशुद्ध निमित्त, अशुद्ध उपादान। ऐसी उपादान की अशुद्धता के कारण मैं, यह जीव निगोद आदि में से ऊपर उठकर अनंत काल तक आया नहीं था। अनंत काल बिताया अपन ने, अनंत काल की कीमत होती भैया कुछ। जब आदिनाथ भगवान थे तब हम थे कि नहीं थे? और जब पिछली 24 के पहले तीर्थंकर थे तब अपन थे कि नहीं थे? उसके पहले की 24 के पहले तीर्थंकर थे तब थे कि नहीं थे? कहां थे? वस्तु तो नष्ट होती नहीं, क्योंकि हमसे नहीं करते बन रही एक वस्तु नष्ट। एक कागज, एक पापड़ क्या नष्ट करके बताओगे आप? बताओ। तो जब जड़ नष्ट नहीं होता तो चेतन नष्ट कैसे होगा? तो कहीं ना कहीं तो होगा। विस्मरण हो जाना ये दुख निवृत्ति का परिचय नहीं है। याद नहीं इसलिए दुख नहीं था, ऐसा नहीं है। हम भूल गए हैं इतना बीता हुआ अतीत काल, क्योंकि मरण के क्षण में समस्त धारणा ज्ञान विक्षेप को प्राप्त होता है और नया जीवन, एकदम नया जीवन दिखता है। हम उसी जीवन को पूरा मान के पूरा वही जीवन को पूरा करने में लग जाते हैं। कितने काल से हैं हम? अनंत काल हम निगोद में रहे। तब निमित्त भी कैसा था? अशुद्ध। उपादान भी कैसा था? इसलिए निगोद से बाहर निकलने का कोई अवसर नहीं होता था। भाव कलंक सुपहरा निगोये वासम न मुंचती, अर्थात अपने भाव कलंक की प्रचुरता के कारण वे जीव निगोदवास को छोड़ते। ऐसे जीवों को उपादान अशुद्ध है और निमित्त भी अशुद्ध है। चारित्र तथा ज्ञान दोनों अशुद्ध। बराबर। अब देखो उपादान में चारित्र को क्यों लिया कि निगोद से निकालने में मित्र कौन बना। अब देखो आप दूसरा बिंदु, निगोद में स्थित जीव की जिसे तत्व विचार के योग्य ज्ञान का उघाड़ निगोदिया जीव को कोई समझा पाएगा, सुना पाएगा, पढ़ा पाएगा? कुछ नहीं है। तो निमित्त तो सुधरने से रहा, निमित्त तो कैसा रहेगा निगोदिया जीव के? लेकिन सारे गुण असहाय स्वाधीन त्रिकाल। तो ज्ञान सही नहीं तो क्या कोई अवसर नहीं? अरे बोलो कि यदि निमित्त से कार्य हो तो अवसर नहीं होगा। जीव निगोद से कभी बाहर ही नहीं निकलेगा। आपको बात समझ में आ रही है? कितना गजब है। एक द्रव्य संबंधी विचार है। आपने निमित्त उपादान की ऐसी व्याख्या पढ़ी कि नहीं पढ़ी भैया? क्या किया गजब पंडित बनारसी दास जी ने, क्या गजब, क्या कैसी मतलब
जिनवानी माता का जितना अवगाहन किया जाए, हाँ क्या गजब के निहाल करने वाले सिद्धांत निकल कर आते। क्या बोल रहे हैं? निगोद में स्थित जीव की जिसे तत्व विचार का क्या कोई संभावना है, उसको नमोकार मंत्र कान में फूंक सकते हो एक बार। जीव और अजीव दोनों भिन्न भिन्न है, ये समझा सकते हो। ज्ञान कैसा है उसका? आवरण युक्त है। निमित्त कैसा है? अशुद्ध। वह भी अशुद्ध निमित्त वाला भी, आवरण युक्त ज्ञान वाला भी कभी अपने उपादान से चारित्र में मंद कषाय रूप विशुद्धि के बल से। किसने इसको मंद किया? कि उपादान मतलब वस्तु की सहज शक्ति, उसे किसी दूसरे की अपेक्षा, दूसरा उसको कुछ करे ऐसी व्यवस्था, ये कहने की बातें हैं। वास्तविकता में एक वस्तु की अन्य वस्तु को प्रवेश देती नहीं, उसमें प्रवेश लेती नहीं, उसको परिणाम कराती। एक प्रदेश में वर्तते दो अलग अलग गुण एक दूसरे पर अपना प्रभाव छोड़ते। क्या हुआ? चारित्र में मंद कषाय रूप विशुद्धि के बल से वहां से निकलकर मनुष्य, कौन? नित्य निगोद का जीव। कैसी जागी योग्यता कि वहां से सीधा निकला, कहीं नहीं गया, कहां पहुंचा? मनुष्य। ऐसा परिणाम करता है। ऐसे जीव को ज्ञान की गति अशुद्ध कही जाती है और चारित्र में मंद कषाय रूप विशुद्धता कहना। किसको? निगोदिया जीव को भी। चारित्र की क्या हुई? मंद कषाय हुई। लेश्या अशुभ होती है, लेकिन अशुभ लेश्याओं में भी तीव्र मंद के भेद पड़ते हैं कषायों में। हाँ, तो निगोद से मैं बाहर कैसे निकला? किसने निकाला? हाँ, किसने निकाला भैया? मैं उगली नित्य निगोद स्वबल के योग, उछल जग आया। कैसे आया मैं उगली नित्य निगोद, स्वबल के योग, उदय संयोग, उछल जग आया। कर कर भावाश्रव चहु गति में दुख पाया। कभी पृथ्वी की धर देह, कभी भया मेह। क्या किया अपन ने भैया? निगोद से निकल कर क्या? जगत की खेह में सड़ पड़ सूखा, हो अग्नि जलाए जंतु जगत को फूंका। हो पवन फिर बना भन्नाता, चहु गति में खाक उड़ाता। पत्थरों से सिर टकराता, अंबर में शोर मचाता। कभी भया वनस्पति थूल, साधारण फूल, कंद अरुमूल, साग अरु पत्ता। कभी कली कली भया गलित काठ में छत्ता। मैं अचल अनंत चलाए, जल घन तन तिन प्रचलाए। मैं हूं तो कैसा? अचल। लेकिन क्या दुर्दशा हुई? जिसको मिला सबने चलाए। हाँ का ये अपना इतिहास है। लेकिन वह निगोद से निकलने वाली असाधारण घटना भी किसी के अनुकंपा प्रसाद से नहीं हुई। वह निकला तो स्वाभिमान खुददारी से निकला। मैं अपने स्वबल के योग आया, मेरी उपादानगत योग्यता की जागृति से आया। जब मैं पामर दशा में भी झुका नहीं, तो अब मैं संगी पंचेंद्रिय होकर किसके सामने मांगने जाऊं? मैं किस भगवान के सामने याचना करूं भगवान सुखी कर दो?
मैं किस निमित्त से आकांक्षा करूं कि ग्रंथ मुझे ज्ञानी बना दे? क्या था? अरे अपनी शक्ति कम करनी नहीं। हम एक इंद्रिय थे तब भी अपनी शक्ति से थे, हमने विकार किया अपनी शक्ति से किया। तो अब जो सुधार करेंगे उसके लिए झुकने की क्या बात? जब गलत काम में नहीं झुके तो सही काम में तो झुकने की बात ही नहीं। बात समझ में आती है कि नहीं आती भाई? क्या क्रम है? पहला क्रम अशुद्ध निमित्त, अशुद्ध उपादान का, जिसके कारण अनंत काल एक इंद्रिय अवस्था में रहे। फिर आया तो क्या भाई व्यवस्था है, ऐसे ही रहोगे कि नहीं भैया? वस्तु की शक्ति एकदम हमारी बुद्धि के बाहर की बात है। कैसी उसकी सामर्थ्य कब जागे? तो कैसी? भरत चक्रवर्ती के पुत्रों के बारे में सुना नहीं सुना आपने? बोलते ही नहीं बचपन से, सबको लगे गूंगे, सबको लगे अरे चक्रवर्ती का देखो बाकी पुण्य तो चमकता दमकता गूंगे बच्चे पैदा हो गए। हाँ, बोले ही नहीं। क्या बोले? हाँ, अतीत जाना, अरे क्या बोले? हम सब तो इतने परावर्तन कर लिए तो अभ्यस्त हो गए, हमारा तो चिर परिचित जगह हो गई। जैसे नई नई जगह जाओ तो कोई कम बोलता है और बहुत बार चले जाओ तो भाई दुनिया भर की पंचायत निकल आती। हाँ, अति परिचय में ही तो वार्तालाप होगा। हमने इतने परावर्तन कर लिए, हमको बोलना सामान्य बात लगती, उनको शर्म आ रही है। अनंत काल जिह्वा इंद्रिय के बिना बिताया, अब मैं इस जिह्वा का प्रयोग करूं इतनी मुश्किल से मिला। आपके पास होंगे करोड़ों रुपए, आपको 10 के नोट की कीमत नहीं है। जिसको महीनों बाद आज एक एक के सिक्के मिलते थे, कुछ खाने को मिल जाता था रूखा सूखा, आज कोई उसके कटोरे में 10 का नोट डाल गया। अब वो 4 दिन तो सोचता है इसको खर्च कैसे करूं। उनको लगे अरे हमें रसना इंद्रिय भी नहीं। क्या बोले हम? ये राग के, विकथाओं के, मोह के ये शब्द बोलने के लिए जिह्वा मिली। सीधे बोले तो आदिनाथ भगवान के समो शरण में बोले, हे भगवान ये जैनेश्वरी दीक्षा। तो ये क्या, किसकी बात है? ये उसकी जिसके अशुद्ध निमित्त था, शुद्ध उपादान जाना, उसने आगे क्या किया? आगे क्या किया? देखो तीसरा बिंदु कितना गजब का, गुरुदेव ने क्या गजब खोला। अपन तो पढ़ेंगे इनको 4 पेजों को लगेगा, 4 पेज की लो पढ़ लिया। कितना मर्म है, यात्रा है अपनी भैया। 4 प्रकार 2 गुणों के बीच में 4 भंग बताकर हमारे पूरे संसार से मोक्ष तक की यात्रा नक्की की जा रही है। क्या क्रम, कितना सुंदर है। आप लोगों को नींद तो नहीं आ रही है? हाँ भैया बोलो, आप लोगों के शुद्ध उपादान है कि अशुद्ध? शुद्ध निमित्त है कि अशुद्ध? अरे अपन को बहुत जिम्मेदारी का काम है, ये भव जलाने जैसा नहीं। वह जिसको अवसर प्राप्त ना होता उसे ना कोई चारा है, पर जो अवसर पाकर खोता वह दुर्मति का मारा है। जिसको ये बात सुनने नहीं मिली उसको तो भैया उससे शिकायत भी क्या करें, लेकिन अपन को तो इसका अभ्यास करने मिले। अपन बहाना नहीं बना पाएंगे, दुर्मति हो जाएगी नहीं तो। जिसको नहीं अवसर है उससे क्या बोले, लेकिन जिसको है वो प्रयोग ना करे तो ये तो दुर्मति की पराकाष्ठा होगी। अपन को तो बहुत जिम्मेदारी से चलना। क्या ऐसे जीव को ज्ञान की गति अशुद्ध कही जाती है और चारित्र में मंदकषाय रूप विशुद्धता कहलाती है। अतः निमित्त अशुद्ध और उपादान शुद्ध, ऐसा दूसरा प्रकार उसे लागू होता है। इस दृष्टांत के अनुसार अन्य भी जिन जिन जीवों को यह प्रकार लागू होता है समझ लेना। देखो तो सही, जीव के परिणाम की स्वतंत्रता, अनादि से निगोद में स्थित जीव जिसे बाहर का कोई साधन नहीं, ठीक ठीक शरीर भी नहीं, 5 इंद्रिय भी नहीं, ज्ञान में विचार शक्ति भी नहीं है, क्या उसके पास? फिर भी अपने चारित्र गुण के उपादान के बल से मंद कषाय करके शुभ परिणाम द्वारा वहां से क्षण मात्र में मनुष्य होता है। क्या कितना भाई, हम किसकी सहायता की अपेक्षा कर रहे हैं? वो बेचारा दीनहीन जीव असहाय, वो अपने बलबूते पर आ गया। हम क्यों दूसरों का मुंह ताक रहे हैं? हमें अपनी संभाल करनी चाहिए, अपनी सामर्थ्य का गौरव लेना चाहिए। देखो अब तीसरा,
अब तीसरे प्रकार के जीव ऐसे हैं कि जिन्हें तत्व विचार की शक्ति के योग्य ज्ञान का उघाड़ तो हुआ। आपको लग रहा है किसी की बात चल रही है? हाँ, अब बड़े दिनों बाद, क्या निगोद में नहीं था, निगोद में आकर 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, तब तक भी निमित्त कैसे ही बना था? अशुद्ध बना था। वो थोड़े काल के लिए उपादान शुद्ध हुआ तो निगोद से छलांग मारकर आ गए। लेकिन निमित्त तो क्या बना था? अब बहुत बहुत बोधि दुर्लभ है ना, बाकी सब सुलभ है। क्या दुर्लभ है? ये संगी हो पाना दुर्लभ है भैया। हाँ, संगी हो पाना। कहने को चारों गति के जीव संगी होते हैं, लेकिन संगी पने का काल सबसे छोटा है। 3 गतियां तो संगी जीवों की ही है ना। नर नार की संगी होते क्या संगी, देव संगी होते हैं क्या संगी, मनुष्य संगी होते हैं क्या संगी, और त्रियंश में भी कुछ संगी त्रियंश होते हैं। तो चारों गतियों में संगी जीव होते कि नहीं होते? 4 में से चारों गति में संगी, और 3 में तो सिर्फ संगी जीव ही। लेकिन तब भी जीव के जीवन में संगी पने का अवसर सबसे कम, सबसे ज्यादा 1 इंद्रिय की दशा है। समझ में आ रही है बात? कहने को है कि अरे वो भी संगी, ये भी संगी, ये भी संगी। भैया बहुत थोड़े समय की स्थिति है। वो जो 2000 सागर की साधिक स्थिति है वह संगी पने की है कि त्रस की स्थिति है? किसकी स्थिति? और त्रस में कौन कौन आया? 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी पंचेंद्रिय, और 1 बचा संगी। 2000 सागर संगी की स्थिति नहीं है। तो पहले तो त्रस पर्याय की स्थिति इतनी सी, उसमें भी संगी रह पाना। तो क्या हुआ? जिन्हें तत्व विचार की शक्ति के योग्य ज्ञान का उघाड़ हुआ, बहुत दुर्लभता से ज्ञान का उघाड़ हो पाना है केवल ज्ञान शक्ति, लेकिन बंद अवस्था में यहां संगी पंचेंद्रिय पने के क्षयोपशम हो पाना ये बहुत बहुत दुर्लभता है। बहुत सम्यक दर्शन पंचलब्धि पूर्वक होता है। बताइए पहली लब्धि का नाम? हाँ, क्षयोपशम लब्धि। फिर दूसरी कौन सी है? हो गए आपके निमित्त उपादान। हाँ, क्षयोपशम, विशुद्धि, ये 2 हो तो देशना फलेगी, और योग्यता हो तो उस देशना पर विचार होगा प्रायोग्य लब्धि पर। और यदि पुरुषार्थ की पटरी पर गाड़ी बढ़ गई तो करण लब्धि पर त्रिकरण परिणाम से सम्यक्त्व की मोक्ष मार्ग की कणिका प्रकट होगी। कार्यक्रम तो कहां से शुरू होगा? ये तीसरे प्रकार, शुरू के 2 प्रकार को तो अवसर ही नहीं है कार्यक्रम का। अब यहां क्या हुआ तीसरे में? अब तीसरे प्रकार के जीव ऐसे हैं कि जिन्हें तत्व विचार की शक्ति के योग्य ज्ञान का उघाड़ तो हुआ है, परंतु परिणाम संक्लेश रूप ही वर्तते। अरे घर कौन देखेगा, और ये तो इसके लिए तो पूरा जीवन पड़ा है भैया, बातों से थोड़ी पेट भरता है। जब धन होगा तभी तो मन लगेगा यहाँ पर। हाँ, पहले घर की चिंता करें कि मंदिर की करें। इन बातों से क्या होगा? पढ़ाई करेगा बच्चा तो कुछ बनेगा। बोलो भैया, ये क्या है? है ताकत कि चलना चाहे तो सरपट दौड़ा जाए मोक्ष मार्ग में, ऐसा क्षयोपशम है। लेकिन संक्लेश परिणामों में ये कहता है कि अरे हमने जगत को नहीं संभाला तो हम बिगड़ जाएंगे, तो जगत को संभालने चला गया, स्वरूप की संभाल करी नहीं, बात बिगड़ गई। तो परंतु परिणाम संक्लेश रूपी वर्तते हैं। पाप विचार में ही पड़े, दिन भर व्यापार कैसे बढ़े, शरीर कैसे और सुंदर दिखे, कैसे परिग्रह और बढ़ जाए, घर और सुंदर कैसे बना लूं, कहां पर घूमकर आ जाऊं, कैसे लोगों को प्रभावित कर दूं, इसी में जीवन चला जाएगा। आज क्या बनाकर खाना है नया, बताओ क्या खाओगे? वो मेन्यू डिसाइड करने में ही 2 दिन निकल जाते हैं, फिर संडे को ये खाएंगे निर्णय होता है। क्या पाप परिणाम में ही, पाप परिणाम में ही, पाप विचार में ही पड़े हैं।
आत्महित का विचार करने लायक विशुद्ध परिणाम करते नहीं, तो उसे अवसर तो हुआ, निमित्त तो शुद्ध हुआ, पर निमित्त करता क्या है? हाँ भैया देखो, ये तो इशारा दे रहे हैं, हमें स्थितिकरण स्वयं का खुद ही करना पड़ेगा। अपन कौन से दर्जे पर आ गए हैं, तीसरे के चौथे, इसका आकलन खुद करना है। हाँ, आप लोगों को समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? नींद तो नहीं आ रही है आप लोगों को? अब आ जाए तो कोई बात नहीं, बात पूरी हुई। हाँ, चौथे प्रकार का कौन है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। बहुत गंभीरता से, बहुत रुचि से, प्रेम से हमें स्वरूप की बात सुननी चाहिए। चैतन्य आत्मा का, अपने स्वभाव का, अपना हमें आदर करने वाला बनना चाहिए। देखो, जो खुद की कीमत खुद नहीं करेगा, दुनिया उसकी क्यों कीमत करेगी? अपनी वस्तु अपन को कीमती नहीं लगे तो उसकी कीमत कम हो जाती। तो हमें कैसे भी पढ़ते अपन बोल देते, आत्म महबूब यार, आत्म महबूब, आत्म महबूब यार, आत्म महबूब, देखा हमने निहार और कुछ न खूब, देखा हमने निहार और कुछ न खूब। आत्मा जैसी सुंदर वस्तु ना इस जगत में कभी थी, ना इस जगत में कभी होगी, और वो आत्मा कोई और नहीं है, वो मैं हूँ, मैं ही सुंदर हूँ। एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। कौन है सबसे सुंदर इस दुनिया में? जो आईने में दिखता है वो? अरे वो तो मल मूत्र मांस का घड़ा, रात दिन सड़ा, मुझे नित पड़ा उठा के धरना। उसके तो चाकर बना के रखा उसने हम। वो सारी कुरूपताएं, जहां कहीं गंदगी हो समझ लेना आसपास शरीर है, जाके देख लो आप। कुरूपता, सौंदर्य किसके पास? मेरे पास। अब अपने सौंदर्य को देखकर और सुंदर बने, जीवन को सुंदर बनाएं और वीतराग प्रभु की देशना को आत्मसात करें। श्रीमद् भावना से।